माँ काली ने भगवान विष्णु की आँख क्यों फोड़ी, एक रहस्यमय कथा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं @चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11, जहां हम आपको सुनाते हैं वे दिव्य और रहस्यमय कथाएं जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा रोमांचित हो उठती है, आपकी सांसें रुक जाती है और हृदय भक्ति से भर उठता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो रहस्य से भरी है, रोमांचक है और शायद आपने पहले कभी इस रूप में न सुनी हो। यह कथा है माँ काली और भगवान विष्णु की, जिसमें स्वयं माँ काली ने भगवान विष्णु की आँख फोड़ दी थी। आइए चलते हैं उस प्राचीन समय में जब ब्रह्मांड संकट में था। समय की धारा में एक ऐसा काल आया जब अधर्म ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। धरती, आकाश, पाताल, कहीं भी शांति न थी। उस समय दो भयंकर असुरों का जन्म हुआ, मधु और कैटभ। ये दोनों दैत्यों ने ऐसी तपस्या की कि देवता भी हिल गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मिले और अब वे देवताओं को ही चुनौती देने लगे। उनकी शक्ति इतनी भयानक थी कि ब्रह्मा जी भी भयभीत हो उठे। मधु और कैटभ ब्रह्मांड की सृष्टि को नष्ट करने पर तुले हुए थे। देवताओं ने चारों ओर देखा, लेकिन इस संकट से बचाने वाला केवल एक ही था, श्रीहरि विष्णु। परंतु उस समय एक रहस्य छिपा हुआ था। वह यह कि विष्णु भगवान गहरी योग निद्रा में लीन थे। उनके चारों ओर शांत जल था और वे अनंत शेष पर निद्रित थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेतना कहीं गहरे समाधि में विलीन थी। देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनकी आंखों में भय था, चेहरों पर पसीना और हृदय में एक ही प्रश्न, अब क्या होगा। देवता भयभीत स्वर में बोले, हे ब्रह्मा देव, हमारी रक्षा कीजिए। मधु और कैटभ का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वे आपको भी नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। यदि इन्हें कोई न रोके तो सृष्टि का अंत निश्चित है। ब्रह्मा गंभीर स्वर में बोले, हे देवगण, मैं भी उनकी शक्ति से विचलित हूँ। उनके आगे मैं भी असहाय हूँ। केवल एक ही है जो इन्हें रोक सकते हैं, स्वयं नारायण। परंतु देखो, वे तो गहरी योग निद्रा में सो रहे हैं। यह कोई साधारण नींद नहीं है, यह है महामाया की निद्रा। जब तक महामाया स्वयं उन्हें न जगाए, वे इस निद्रा से बाहर नहीं आ सकते। देवता स्तब्ध हो गए। उनके मन में प्रश्न उठा, अगर विष्णु भगवान ही न जागे तो फिर कौन हमें बचाएगा। उस समय का दृश्य भयावह था। आकाश में काले बादल छाए थे, बिजली गरज रही थी। सभी दिशाओं से राक्षसों की गर्जना सुनाई पड़ रही थी। धरती काँप रही थी, पाताल से धुआं निकल रहा था। देवताओं के हृदय की धड़कनें तेज हो रही थीं। हर कोई सोच रहा था, क्या अब सृष्टि का अंत होने वाला है। ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली और विष्णु भगवान के समीप जाकर बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, हे नारायण, उठिए। यह संसार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपके बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। परंतु ओह, आपकी आंखें तो जकड़ी हुई है, मानो किसी अद्भुत शक्ति ने आपको जकड़ रखा हो। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान की चेतना पर महामाया का आवरण है। वही महामाया जो शक्ति की मूल है, वही जो आगे चलकर माँ काली के रूप में प्रकट होंगी। ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़े और आर्त स्वर में पुकारा। ब्रह्मा विनम्र स्वर में बोले, हे आदिशक्ति, हे महामाया, आप ही इस ब्रह्मांड की जननी है। आप ही विष्णु भगवान की चेतना में समाई हुई है। कृपा करिए, इस अंधकार से बाहर आइए। यदि आप न जागीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। हे माँ, हमें बचाइए, हमें बचाइए। देवता भी पुकारने लगे, जय देवी, जय महामाया, हमें आपकी शरण चाहिए, हमारी रक्षा कीजिए। सभी ओर उनका आर्तनाद गूंज उठा। आकाश से पुष्प झरने लगे, वातावरण रहस्यमय हो उठा। और तभी विष्णु भगवान की बंद आंखों से एक अद्भुत तेज निकलने लगा। वह प्रकाश साधारण नहीं था, वह तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। धीरे धीरे वह प्रकाश भयानक रूप लेने लगा।
उस प्रकाश से एक अदृश्य गर्जना सुनाई दी। आकाश फटने लगा, धरती हिलने लगी, देवता कांप उठे। ब्रह्मा जी का चेहरा पीला पड़ गया। और तभी वह तेज विष्णु भगवान की आंखों से बाहर फूट पड़ा, मानो किसी ने उनकी आंख फोड़ दी हो। उस तेज से प्रकट हो रही थी एक भयानक, अकल्पनीय देवी। देवता चिल्ला उठे, हे देवियों और सज्जनों, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह है स्वयं माँ काली। देवताओं की आंखें चौंधिया रही थीं। वह प्रकाश अब कोई साधारण ज्योति नहीं रहा था। धीरे धीरे उसमें से एक अद्भुत परंतु भयानक आकृति उभरने लगी। उनके केश खुले हुए थे, आंखों में अग्नि की ज्वाला थी, मुख से निकली हुई हंसी पूरे आकाश में गूंज रही थी। उनकी जीभ रक्त के समान लाल और बाहर निकली हुई थी। गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खून से भीगे अस्त्र शस्त्र और शरीर पर अपार शक्ति का कंपन। देवताओं ने उन्हें देखा और भय से कांप उठे। किसी की हिम्मत न हुई आंख उठाकर सीधे देखने की। ब्रह्मा जी ने धीरे से कहा, ये है स्वयं आद्या शक्ति, स्वयं कालरात्रि, स्वयं माँ काली। सभी देवता हाथ जोड़कर गिर पड़े। उन्होंने कांपते स्वर में प्रार्थना की, हे देवी, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करिए। परंतु माँ काली का स्वरूप इतना भयानक था कि प्रार्थना करने वाला भी डर से सिहर रहा था। अचानक माँ काली ने एक गर्जना की, देवताओं, तुम सब क्यों काँप रहे हो? तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ। परंतु याद रखो, नारायण बिना मेरी इच्छा के नहीं जाग सकते। उनकी आवाज इतनी प्रचंड थी कि धरती हिल उठी, पर्वत दरकने लगे और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। ब्रह्मा विनम्र स्वर में बोले, हे माँ, हमें आपकी शरण चाहिए। ये दानव दिन-ब-दिन बलवान होते जा रहे हैं। केवल विष्णु ही इनका अंत कर सकते हैं। कृपा करके प्रभु को जगाइए। काली, गंभीर, गूंजता हुआ स्वर में कहा, ब्रह्मा, क्या तुम भूल गए? नारायण मेरी शक्ति पर ही आश्रित है। उनकी आंखों में, उनकी चेतना में, उनका हर संकल्प, सब मैं ही हूँ। यदि मुझे जगाना पड़ा, तो इसका अर्थ होगा कि मुझे स्वयं उनकी आंखों से बाहर निकलना पड़ेगा। और याद रखो, मेरे बाहर आते ही नारायण अधूरे हो जाएंगे। देवता सन्न रह गए। ब्रह्मा भी समझ नहीं पाए कि क्या कहें। तभी माँ काली ने अपनी उग्र दृष्टि विष्णु भगवान की ओर डाली। क्षण भर में उनकी एक आँख से प्रकाश फूट पड़ा। ऐसा लगा मानो सचमुच उनकी आँख फट गई हो। वह प्रकाश किसी नक्षत्र की भांति चमक रहा था, और उसमें से काली का स्वर और भी प्रचंड हो गया। देवता चिल्ला उठे, प्रभु की आँख! उनकी आँख से ज्योति बह रही है। परंतु काली की हंसी गूंज उठी, डरो मत, यह केवल आँख का प्रकाश नहीं, यह मेरी शक्ति है, जो अब स्वतंत्र होकर प्रकट हो रही है। जैसे ही विष्णु भगवान की आँख से वह ज्योति बाहर आई, पूरा ब्रह्मांड डगमगा उठा। सूर्य का प्रकाश मंद हो गया, चंद्रमा काला पड़ गया, और दिशाएं अंधकार से भर गईं, मानो स्वयं समय ठहर गया हो। देवताओं के मन में प्रश्न था, क्या विष्णु भगवान की आँख नष्ट हो गई? क्या अब वे कभी जाग पाएंगे? और तभी माँ काली ने भयानक गर्जना की। उनकी आवाज ने पूरे आकाश को चीर दिया। माँ काली बोली, देवताओं, आज से स्मरण रखना, नारायण अकेले कुछ नहीं। जहाँ शक्ति नहीं, वहाँ विष्णु भी शून्य है। मैं उनकी आँख से बाहर आई हूँ, अब मैं ही उन्हें जगाऊंगी। लेकिन पहले इस ब्रह्मांड को मेरे प्रकोप को सहना होगा। इतना कहते ही उन्होंने अपने अस्त्र आकाश की ओर उठाए, और अंधकार का समुद्र और भी गहरा हो गया। देवता भय से चीख उठे। ब्रह्मा जी ने सिर झुका लिया, और विष्णु भगवान अब भी शांत पड़े थे शेषनाग पर, मानो अचेत, मानो जीवनहीन। लेकिन तभी उस टूटी हुई आँख से एक ऐसी दिव्य ज्योति निकली, जिसकी चमक से समूचा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। वो ज्योति साधारण नहीं थी, वो स्वयं महामाया का ही एक और रूप था। उस ज्योति से प्रकट हुई योग निद्रा देवी, और उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर में हलचल होने लगी। वर्षों से योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु
अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगे। देवताओं ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ब्रह्मा जी बोले, प्रभो, यदि आप समय पर न जागते तो आज समस्त ब्रह्मांड मधु और कैटब के अत्याचार से नष्ट हो जाता। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, देवताओं, भय मत करो। अब जब मैं जाग गया हूं तो अधर्म का विनाश निश्चित है। मधु और कैटब ने यह सब देखा और वे और भी क्रोधित हो उठे। वे महासमुद्र से निकलकर भगवान विष्णु पर टूट पड़े। आसमान में बिजली सी कौंधी, धरती काँप उठी, समुद्र की लहरें उठकर आकाश को छूने लगीं। युद्ध आरंभ हुआ। मधु और कैटब के प्रहारों से दिशाएं थर्रा उठीं। लेकिन हर प्रहार के सामने नारायण अडिग खड़े रहे। उनके सुदर्शन चक्र से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। 5000 वर्षों तक वह भीषण युद्ध चलता रहा। कभी देवता सोचते, अब नारायण हार जाएंगे, तो कभी मधु कैटब चिल्लाते, हमें कोई नहीं हरा सकता। आखिरकार भगवान विष्णु ने अपनी माया से उन्हें वश में किया और कहा, तुम दोनों इतने बलशाली हो, तो बताओ, तुम्हारी मृत्यु कहाँ होनी चाहिए। मधु और कैटब अपनी शक्ति पर घमंड में डूबे हुए बोले, यदि तू हमें अपनी जांघों पर रखकर मार सके तो ही हमें मृत्यु स्वीकार है। नारायण मुस्कुराए और अगले ही क्षण उन्होंने दोनों दैत्यों को अपनी जांघों पर उठाकर सुदर्शन चक्र से उनका संहार कर दिया। समुद्र लाल हो उठा। अधर्म का अंत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। ब्रह्मा ने विष्णु और माँ काली को प्रणाम किया और कहा, आज एक बार फिर आपने सृष्टि को बचा लिया। लेकिन इस घटना ने यह सत्य स्पष्ट कर दिया कि भगवान की शक्ति तभी जागृत होती है जब आद्या शक्ति स्वयं उनकी रक्षा करती है। माँ काली ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, जब जब ब्रह्मांड पर संकट आएगा तब तब शक्ति और नारायण मिलकर अधर्म का विनाश करेंगे। इतना कहकर वे ब्रह्मांड में लीन हो गईं और विष्णु जी शेषनाग पर विश्राम करने लगे। तो दर्शकों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और भगवान दोनों का संगम ही सृष्टि को सुरक्षित रखता है। माँ काली का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब दिव्य शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही गूढ़ और अनसुनी कथाएं। जय माँ काली, जय श्री हरि।